आपका आपके अपने चैनल आजीविका राज में। आज हम आपको बताएंगे कि जो सीआरपी आजीविका का डिजिटल आजीविका रजिस्टर है वो कैसे भरा जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जो हमारा नॉन फार्म है फॉर्म है लाइवलीहुड है, इसमें के अलावा हमने बताया था, इसके अलावा केवल मैंने मजदूरी के बारे में बताया था। तो इसमें आज मैं बताऊंगा कि हम नॉन फॉर्म में और फॉर्म में कैसे इनका फिल कर सकते हैं, मतलब हम रिकॉर्ड कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता ही है कि लॉगिन होने के लिए यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ता है, ये सीआरपी आजीविका रजिस्टर पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है। पेज खुलने के बाद आपको अपने ब्लॉक से अपनी आईडी लेनी पड़ती है, जो कि आपके ब्लॉक एडमिन द्वारा बनाई जाती है। ब्लॉक एडमिन की आईडी बनाने के बाद हम उसी पेज पे पहुँचेंगे और फिर यहाँ पे अपना जो है हम आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। आईडी पासवर्ड हम जब फिल करेंगे, आईडी पासवर्ड फिल करने के लिए यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हम करेंगे इसको क्लिक। क्लिक करने के बाद पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से डैशबोर्ड जो दिखने वाला है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने में थोड़ा वक्त ले रहा है, नेट थोड़ा धीमा चल रहा है। अब क्या करते हैं हम कि डैशबोर्ड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन है। लैंग्वेज हम चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी अगर हमको हिंदी आती है तो हिंदी पे हम क्लिक करके यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती सब दिया हुआ है। हम यहाँ पे कर लेंगे हिंदी सेलेक्ट। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके से पेज खुल गया है। इसमें हमने आपको बताया ही था कि क्या करना रहता है। इसमें आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको कुछ सदस्य जितने लिखे हैं, तो हमें अगर आजीविका रजिस्टर बनना है तो इसको हम आगे बढ़ने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। नीचे क्या है, ये मंजूरी का इंतज़ार, मतलब जो आपने रजिस्टर भर दिया है वहाँ बीपीएम के द्वारा ये अप्रूवल किया जाएगा कि आपके द्वारा भर दिया गया है, तो बीपीएम के द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा। तो यहीं पे आपका पेंडिंग शो करेगा। अगर यहाँ पे, अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे बीपीएम द्वारा आपके रजिस्टर को या जो रजिस्टर आपने बनाया है उसको अगर आपको अप्रूव नहीं किया गया तो यहाँ शो नहीं करेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि स्वीकृत किया गया हुआ है, मतलब जो भी स्वीकृत किया गया है वो है, और अस्वीकृत कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कोई डाटा पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो हम नए रजिस्टर भरने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे, आगे देखो तीर का निशान है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का पेज खुल गया है। ठीक है, सभी पेज। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको विवरण मिल जाएगा। ध्यान दीजिए कि किसी भी आजीविका रजिस्टर को भरने के लिए हमें 3 चरणों से होकर गुजरना है। ठीक है, कौन से चरण से गुजरना है, 3 चरणों से होकर गुजरना है। जो 3 चरण हमारे यहाँ देख लिए, बुनियादी विवरण मतलब बेसिक डिटेल्स महिला का, वित्त पोषण विवरण और आजीविका विवरण, यही 3 चीज़ आप भरेंगी तब दीदी का रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पे बने रहें। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ अनमैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत आ जाएगा और गांव आ जाएगा और एसएचजी का नाम आ जाएगा और एसएचजी का कोड आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले एकदम ऑप्शन में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे संभावित लखपति दीदी का नाम, मतलब जिसको आपको लखपति दीदी चुनना है या उनका जो कार्यक्षेत्र है जिसमें फॉर्म नॉन फॉर्म में काम करती हैं, तो उनको आपको चुनना है, वो आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देखिए सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने गांव सेलेक्ट कर लिया। गांव सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जय माँ प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नेटवर्क अगर अच्छा है तो ये बहुत तेज़ी के साथ होगा, अदरवाइज बहुत ही टाइम लगेगा इसमें, आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे एसएचजी कोड आ गया है, ये समूह का कोड है। यहाँ पे आप दीदी का नाम चुनेंगे। ये देखिए आपके सामने ललिता देवी, संगीता और मोनिका पांडे जी का नाम देखिए आ गया है। इसमें से हम किसी को एक चुन ले रहे हैं, ललिता को चुन ले रहे हैं और सहेजेंगे यहाँ वाले ऑप्शन पे नीचे और आगे बढ़ेंगे। इसमें हम क्लिक कर देंगे। देखिए आपको मैंने बताया था यहाँ पे
कि यहाँ पे बुनियादी विवरण इनका भर गया, अब हमें वित्त पोषण का विवरण भरना है। मतलब इन्होंने जो फंडिंग ली हुई है, चाहे एसएचजी से लिया हो, चाहे सीसीएल के थ्रू लिया हो, जो भी लिया हो उसका विवरण आपको डालना है। तो यहाँ पे कृपया चुनें, इसमें लिखा हुआ है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे लोन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए इसको, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक निशान बना हुआ, यहाँ पे क्लिक करना है हमको। क्लिक करेंगे यहाँ पे हम फंड और लोन दो तरीके के, तो यहाँ पे हम लोन का ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पूंजी स्रोत मतलब किससे लिया गया है, तो ये एसएचजी से लिया गया है। अगर बैंक से लिया गया हुआ तो बैंक से आप कर दीजिए। उसके बाद आपका पूंजी का प्रकार क्या है, तो इसमें आप आरएफ, सीआईएफ, बीआरएफ का भी कर सकते हैं। मान लीजिए दीदी ने आरएफ से लिया है, आरएफ से दीदी ने इसमें कुछ भी लिया हो, मान लीजिए इन्होंने 4500 रुपये का लोन लिया है। ठीक है, मतलब एसएचजी से लिया है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं जमा ना करके एक ऑप्शन है, जमा करें अगला, यहाँ पे देखिए। तो आपको यहाँ जमा वाले ऑप्शन पे नहीं करना है, यहाँ पे अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे? अगले वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके सामने फॉर्म और गैर कृषि और अन्य यानी फार्म, नॉन फार्म, अन्य का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि ये जो तीसरा है, यहाँ पे हम अब इसका विवरण हमको भरना है, आजीविका का विवरण। मतलब वो अपना कार्यशैली वो कर क्या रही हैं, मतलब उनका जो आजीविका है वो कर क्या रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के बारे में बता दिया है, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 फॉर्म के बारे में बताएंगे, एक फॉर्म और नॉन फॉर्म के बारे में, ये और इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पशुपालन, एक्वा फार्मिंग, फसल आधारित बागवानी और NTFP। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सब चारों चीज़ें। इसमें आप ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको जान लेनी है। फसलों के बारे में जान लेना है कि कौन सी फसल कब होती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जब फसल बोने चलेंगी तो जो उसमें रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों जो फसलें होती हैं उनका अलग अलग परिक्षेत्र होता है, अलग अलग मौसम में वो बोए जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें चलते हैं, इसमें हम चलेंगे पशुपालन पे। ठीक है, पशुपालन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे हम जमा करने का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप ये अगला पेज जाएगा। यहाँ पे जिस दीदी का मैंने आंशिक रूप से डाटा भरा था वो डाटा यहाँ पे आपके सामने आ गया है। ये देखिए लाल कलर में आ गया, यानी हम ललिता देवी की जी के बात कर रहे थे और इनका डाटा हमारे पास आ चुका है। ये अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, ये दिया हुआ है, और इनका आजीविका विवरण पूरा करना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर आजीविका गतिविधि पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए खुल जाएगा। जो भी आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था उनकी आजीविका यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखेगा, मंजूरी के लिए भेजें और सारांश। तो ये आपको नहीं करना, आपको पशुपालन, पशुधन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये गतिविधि ऐड करने को बोलेगा। मतलब जो भी दीदी गतिविधि कर ली है, जिस दीदी के बारे में आप रजिस्टर भर रहे हो, वो गतिविधि आपको ऐड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ना क्या है, आपको सबसे पहले इनका पशुओं का प्रकार चुन लेना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउज, बेफोलो, पोल्ट्री, बर्ड्स और पिग्स। काऊ मतलब गाय, यहाँ बेफोलो मतलब जो भैंस है, और पोल्ट्री, बर्ड्स जो भी है मुर्गी पालन है, और पिग्स का भी है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए बफेलो का कर ले रहे हैं। बफेलो में आप ध्यान दीजिए कि बफेलो में यानी कि हमारे पास 2 भैंसें हैं, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं, आप जो भी है, हम 2 मान के चल रहे हैं। तो 2 हैं, और इन्होंने क्या किया है, आवर्ती आय का स्रोत डेयरी, अंडा, ऊन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर नीचे आपको है सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद। तो आपका पशुओं की संख्या में आपने 2 डाला है, बेफोरो डाला है यानी भैंस डाली है। तो एक भैंस मान लीजिए आपका 4 लीटर दूध देती है, तो 2 भैंस हमारी कितनी देंगी, 2 भैंस हमारी 8 लीटर दूध देगी। कितना देगी, 8 लीटर। जो 2 भैंसें हमारी वो 8 लीटर दूध देगी, 8 लीटर। ठीक है, मतलब एक दिन में 8 लीटर देगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा क्वार्टरली भरेंगे। कितने, 3 मंथ का मान के भरेंगे, 3 माह का। ठीक है, तो 1 माह का कितना हो गया, अगर एक दिन में एक दीदी यानी एक दिन में 8 लीटर दूध देती है,
एक दिन में कितना देती है? 8 लीटर। एक दिन में कितना? 8 लीटर। तो एक माह में कितना देगी? एक माह में आपका सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद जो है वो क्या है? पहले दूध लिख ले रहे हैं, ये देखिए दूध है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुल उत्पादन उसका पूछ रहा है। तो एक माह में मैंने बताया कि एक दिन में 8 लीटर, तो एक माह में 3 8 24 यानी 240 लीटर। सही है ना? अगर हम सही कह रहे हैं उनको, यानी एक दिन में 8 लीटर तो एक माह में 240 लीटर। अब इकाई किस में चुनना है? देखिए दूध हम हमेशा किलो में तो नापेंगे नहीं, डोजन में तो लेंगे नहीं, मीटर भी नहीं रहेगा, तो हमारा लीटर में होगा। ठीक है, इसको लीटर में सेलेक्ट करेंगे। प्रति इकाई मूल्य बेचें। जो भी दूध जहाँ पे आप बेचने जाते हैं डेयरी पे, वहाँ पे जो भी उनका रेट होगा, किसी के यहाँ 40 45 50 जो भी रुपए हैं, मान लीजिए हम इसको 40 रुपये ही मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे 9,600 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 9,600 रुपये दीदी का हुआ। और इसको अगर हम 50 मान लें, मान लीजिए 50 रुपये, तो ये 12,000 दीदी का हुआ, यानी 12,000 रुपये। ठीक है, और ये हमने जो रेखा चुनाव किया था कुल उत्पादन, ये 240 एक माह का था, तो इसको हम 3 माह कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 240 × 3। ठीक है, 3 चौके 12 के 2, 3 3 6 7, 720। कितना हो गया? 720। ये हमने निकाला था एक मन का पहले, अभी हम 3 मन का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रति जो है इकाई मूल्य बेचें। अब हम तीसरे लीटर तो हो ही है हमारा, तो यहाँ पे भी बताया था मैंने 40 रख दिया। कितना हो गया? 28,800 रुपये। ये टोटल मूल्य इसने दे दिया गुणा करके। ठीक है, हमने क्या किया? पहले 8 लीटर जो है एक दिन में देती है, तो एक माह में वो 24 लीटर, और इस तरह 3 माह में 720 लीटर, और इतना पैसा उसका हुआ, मतलब आय हुआ। अब अन्न उत्पाद से आए तो कोई मतलब अन्न उत्पाद से आय नहीं हुआ, पशुओं का कोई बिक्री नहीं किया तो 0 लिख दिया गया। अब यहाँ पे इनकम थ्रू ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स, इसको भी हमें नहीं पे क्लिक करना है। और यहाँ पे खर्च में हुई वृद्धि, तो जो खर्चा लगा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ें थोड़ा बहुत खर्चा लगा, उसमें हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। खर्चे में क्या खर्चा हुआ, तो जो मान लीजिए 4,000 रुपये 5,000 रुपये में हमारे 45 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना? अब इतना कंप्लीट हो गया हमारा ये। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। मैंने बेफोलो बहुत आसानी से समझ लीजिए इसको। बेफोलो मैंने 2 चुना। ठीक है, यहाँ पे आप 2 से सकते हैं। कौन सा उत्पाद बिक रहा है? दूध उत्पाद बिक रहा है। कितना उत्पादन हुआ? 720 लीटर। मैंने 3 माह का क्वार्टरली लिया है। ठीक है, और नीचे कितने लीटर में लिया जाएगा ये आपको पता ही है। उसके बाद प्रति इकाई 40 रुपये मैंने बेचा और इतने का उत्पादन हुआ, और मेरा खर्चा जो है वो 45 रुपये है। इसको हम कर लेंगे सहेज लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गतिविधि हमारी जुड़ गई है। अब ये हमारी गतिविधि थी, ये हमारे पशुपालन वाले गतिविधि से थी। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे टोटल आय और इसमें सुविधाएँ निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम फिर से होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फिर से हम पहुंच गए। अभी 25 था, अब ये 26 जुड़ गया। यहाँ पे क्या गया? 26 जुड़ गया, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही है, देखिए आंशिक रूप से पूरा किया गया। जो डाटा हमने भरा लता दीदी का, वो आंशिक रूप से भी भरा गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए फिर से हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आजीविका गतिविधि पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो डाटा भरा था वो कंप्लीट हो गया है अब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे? लास्ट वाले ऑप्शन में हम करेंगे क्या कि इसको मंजूरी के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा डाटा फिल हो चुका है। अब इसको हम लास्ट वाले ऑप्शन पे ये क्लिक करेंगे, ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम फिल कर लेंगे, यहाँ पे मंजूरी के लिए इसको भेज देंगे। तो ये हमारा डाटा बीपीएम देखिए मंजूरी के लिए भेजा गया डाटा। ठीक है, इसको ठीक कहे करेंगे। अब देख लीजिए कि ये देखिए मंजूरी के लिए भेज दिया गया। मतलब अब देखिए, तो मैंने बताया था डैशबोर्ड पे पहले, ये जब हम भेजते हैं तो ये हमारे बीपीएम आईडी पे चला जाता है, यानी कि जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की आईडी है उस पर अप्रूवल के लिए चला जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर होम पे आएंगे घर पे तो देख सकते हैं 26। अभी यहाँ पे डाटा नहीं था, हमारे करने के बाद एक मंजूरी का जो है वो वेटिंग यानी इंतज़ार
कर रहा है। ठीक है, तो ये हुई आपके पशुपालन कार्यशैली की बात। अब हम दूसरा करेंगे जो कि सेवा क्षेत्र और हमारे नॉन फार्म में होगा। ठीक है, तो इसको हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने संगीता दीदी को फिर से चुन लिया है, और चुनने के बाद ये देख लीजिए मैंने इनकी जो है डिटेल जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे आजीविका गतिविधि पे जाएंगे। देखो मैंने इसे कारोबार पे चुना है, कारोबार पे मैंने यहाँ पे चुन लिया है इनको। अब कारोबार जो है हमारा वो नॉन फार्म में आता है, तो इसको कैसे भरेंगे आप देख लीजिए बहुत आसानी के साथ। मान लीजिए दीदी कोई कॉस्मेटिक शॉप का दुकान करती है। ठीक है, किसका करती है? कॉस्मेटिक शॉप का। तो यहाँ भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऐसे पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, व्यापार गतिविधि जोड़े पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको भरना है। कैसे भरेंगे, देखिए आपका सेक्टर पहले ही पूछ रहा है, तो आप सेक्टर चुनिए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्री फॉरेस्ट, एग्रो हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, केमिकल है, केमिकल एंड कॉस्मेटिक्स है, और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स है, और कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स है, डेयरी है, और तमाम तरीके के हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम इस पर करेंगे कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम पे क्लिक करेंगे, चूँकि दीदी कॉस्मेटिक का काम करती है। फिर यहाँ पे कृपया चुनें, तो इसमें हम दूसरा ऑप्शन है बिंदी सेलिंग का। ठीक है, मान लो दीदी बिंदी सेलिंग का काम करती है। इसके बाद इसमें राजस्व आवृत्ति लिखा हुआ है, आमदनी के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ आमदनी के बारे में, राजस्व सकल आय की बारे में चर्चा हुई है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये अभी बताया मैंने क्वार्टरली ये आप काम करती हैं। कैसा करती हैं? क्वार्टरली काम करती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद राजस्व आय, मान लीजिए दीदी की आय मान के चलिए कि 12,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो उसने 36,000 रुपये कमाई की। कितना किया? 36,000 रुपये कमाई किया। अब इसकी व्यय खरीद लागत, ठीक है, तो 36,000 का उसने 12 महीने जो है 12,000 रुपये, एक महीने का, 3 महीने का 36,000 रुपये। तो दीदी ने जो 12,000 खरीद लागत की, उसमें कितना उन्होंने 3 महीने में खर्च किया। तो जो लागत थी इन्होंने मान लीजिए कि 6,000 रुपये का प्रोडक्ट कोई लाई थी, मतलब सब जो माल लाया था वो 6,000 कच्चा माल था, मतलब कच्चा माल नहीं, जो भी बेचने वाला लाया था 6,000 का। परिवहन लागत इनका मान लीजिए 1,200 रुपये भाड़ा लगा था, और भंडारण लागत इनका 800 रुपये लगभग लगा था। ठीक है, और वेतन मजदूरी किसी को अगर रख रखा है तो वेतन मजदूरी जुड़ेगा, नहीं तो फिर इनका जीरो हो जाएगा, तो उसको हम जीरो कर दे रहे हैं चूँकि एक ही पर्सन है। किराया लागत इनका 1,500 रुपये किराया लग गया होगा। विपणन लागत इसको भी हम जीरो कर दे रहे हैं। बिजली की लागत लगभग 3 माह में है, तो जाहिर सी बात है इनका 300-400 रुपये हो गया होगा। तो इनका जो है लगभग 360 रुपये ये बिजली की कीमत होगी। ऑन लागत में इनका हम कुछ भी नहीं जीरो कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको करेंगे सहेज देंगे। अगर आप एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए ऐसे समझ लीजिए कि बिंदी सेलिंग का काम दीदी करती थी। उनकी क्वार्टरली जो लागत 36,000 थी, यानी 12,000 रुपये लगभग महीने कमाती हैं। 6,000 उनकी लागत थी। परिवहन जो लागत थी इनकी 1,200 रुपये, यानी आने जाने का किराया 800 रुपये भंडारण लागत, और वेतन मजदूरी चूँकि अपना ही काम करती थी तो कोई वेतन नहीं, किराया लागत 1,500। टोटल दीदी की जो लागत थी वो 9,860 रुपये जो लागत लगी, और कमाया इन्होंने 26,000 कुछ रुपये। तो इसको हम अब लास्ट में जब ये कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको कुछ जोड़ना घटाना है तो एक बार जोड़ घटा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप करिए क्लिक। ठीक है, क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अपना व्यापार गतिविधि ये जुड़ गई है आपकी। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्स यहाँ पे आ गया पूरा डाटा। अब इसको हमें पता ही है कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अप्रूवल के लिए भेजना है। यहाँ पे हम चूँकि घर वाले पे क्लिक करेंगे जो बना हुआ है होम पे, और क्लिक करते ही हम वहीं पे पेज पे पहुँच जाएंगे। देखिए अभी हमारा डाटा 25 था, हम लोगों ने 2 किया, तो ये 27 पे पहुँचने वाला है। फिर इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आगे। ये देखिए फिर से आंशिक रूप से जो हमारा डाटा अभी पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको क्लिक करके हम फिर आजीविका गतिविधि पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे टिक हो गया। अभी जब फिल नहीं किया था मैंने तो टिक नहीं था, अब यहाँ पे ये टिक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मंजूरी के लिए नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे भेज देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे आप देख लीजिए, ये देखिए मंजूरी के लिए डाटा भेजा गया।
तो ये आपने देखा, एक फॉर्म का मैंने बताया और एक नॉन फॉर्म का, मैंने दोनों चीज़ें आपको, ये मैंने बताया नॉन फॉर्म का, ये बताया फॉर्म का, ठीक है। तो दोनों आपको अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, BPMSL से वहाँ जाएगा तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ध्यान दीजिए कि अगर आपको और कोई जानकारी और किसी फॉर्म पे बनाना है, आपको लग रहा है नॉन फॉर्म या फॉर्म में और किसी का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाएंगे और आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।